हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का टॉपिक है क्लास 5 कंप्यूटर चैप्टर 3। बुक नेम आईटी की बुक है किप्स साइबर टूल्स। चैप्टर 3 वर्किंग विथ टेबल। क्रिएटिंग टेबल सिखाएंगे, इसमें कैसे मॉडिफाइड टेबल को किया जाता है, इंसर्ट कैसे कॉलम किया जाता है, फॉर्मेटिंग टेबल कैसे करते हैं, टेबल को कैसे डिलीट करते हैं, स्प्लिट कैसे करते हैं, मर्ज सेल कैसे करते हैं, ये इस चैप्टर में बताया जाएगा। कैलकुलेशन कैसे करते हैं और पेज से मैच कर सकते हैं आप अपने बुक को, और मैच करके अगर ये बुक आपसे मैच करती है तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा शुरू से लास्ट तक देखें। थैंक यू सो मच। लर्निंग चैप्टर 3 वर्किंग विथ टेबल्स। क्लास 5 चैप्टर 3 है वर्किंग विथ टेबल्स कंप्यूटर सब्जेक्ट। लर्निंग इन दिस चैप्टर क्रिएटिंग एंटरिंग डाटा इन ए टेबल। टेबल को कैसे क्रिएट करेंगे, टेबल के अंदर डाटा एंट्री कैसे करेंगे सीखेंगे इस चैप्टर में। रीसाइजिंग टेबल, अगर हम टेबल बना दिए तो उसका साइज को बड़ा कैसे करेंगे, छोटा कैसे करेंगे, इसके बारे में सीखेंगे। मॉडिफाई करना सीखेंगे, कैसे चेंज कर सकते हैं, सेल को कैसे मर्ज कर सकते हैं, इसके बारे में सीखेंगे मॉडिफाई टेबल में। फॉर्मेटिंग टेबल, टेबल को कैसे कलर करेंगे, किस तरह का फॉर्मेट करना चाहते हैं टेबल बनाने के बाद। जब हम टेबल बना देंगे तो उसको किस तरह का डिज़ाइन देना चाहते हैं तो वो फॉर्मेटिंग टेबल में हम लोग सीखेंगे। चेंजिंग कॉलम विथ, अगर हम टेबल बना दिए तो उसको कॉलम की साइज को कैसे छोटा बड़ा करेंगे विथ को, ठीक। स्प्लिटिंग एंड मर्जिंग सेल, सेल को कैसे ब्रेक करेंगे, कैसे मर्ज करेंगे, जब दो सेल को मर्ज करना सीखेंगे इसमें, और दो सेल को हम ब्रेक करना सीखेंगे, स्प्लिटिंग करना सीखेंगे। अप्लाइंग बॉर्डर एंड शेडिंग, हम लोग बॉर्डर अप्लाई करना सीखेंगे, उसके बाद उसमें शेडिंग कैसे दिया जाता है वो भी इस चैप्टर में सीखेंगे। कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल, कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल, एक टेबल में टेक्स्ट को कैसे कन्वर्ट करते हैं लिखेंगे। इंसर्टिंग पिक्चर इन ए टेबल, इस टेबल में कैसे पिक्चर को इंसर्ट करेंगे उसके बारे में सीखेंगे। टेबल में कैसे कैलकुलेशन करते हैं एमएस वर्ड में, एक्सेल में तो बहुत इजी है, इसमें किस तरह से कैलकुलेशन करते हैं इस चैप्टर में एमएस वर्ड के अंदर सीखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड 2016। Word 2016 offer a flexible feature of presenting information in a tabular form. A table consists of number of columns and rows. It is very useful in organizing and representing the text in information and numeric data in an effective manner. कहता है कि ये जो हम लोग एम एस वर्ड पढ़ रहे हैं 2016 है, जो बहुत ही बहुत सारे इसमें फीचर्स है इस चैप्टर में। इसमें एम एस वर्ड में इन टेबुलर फॉर्म होता है, एक टेबल के फॉर्मेट में होता है। टेबल जो है कंसिस्ट करता है नंबर ऑफ कॉलम और रो और कॉलम को कंसिस्ट करता है। इट्स वेरी यूजफुल ऑर्गेनाइजिंग, मतलब ये बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, हर जगह यूज किया जाता है इस टेबल फॉर्मेट में। अगर आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं या बिल किसी की तैयार कर रहे हैं तो आपको टेबल फॉर्मेट बनाना ही पड़ेगा रो और कॉलम को। रिप्रेजेंटिंग द टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन एंड न्यूमेरिक डाटा इन इफेक्टिव मैनर, या तो हम इस टेबल में टेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं या न्यूमेरिक डाटा इनपुट कर सकते हैं इसमें। तो चलिए टेबल के बारे में सबसे पहले सीखते हैं कि कैसे टेबल बनाया जाता है। क्रिएटिंग टेबल, क्रिएटिंग टेबल, ए टेबल इज ऑर्गेनाइज अरेंजमेंट ऑफ टेक्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम। टेबल जो होता है, जो बनाया जाता है वो रो और कॉलम के फॉर्म में ही बनाया जाता है। द इंटरसेक्शन ऑफ कॉलम एंड रो इज कॉल्ड सेल। रो और कॉलम, जब कॉलम और रो जब इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह से, तो क्या हो रहा है, ये सेल का ये जो बीच का जो गैपिंग है ये सेल बन रहा है। वर्ड प्रोवाइड्स वैरायटी ऑफ वेज टू क्रिएट टेबल। टू इंसर्ट ए न्यू टेबल, प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट टू टेबल टू अपीयर। कहता है कि वर्ड जो है बहुत सारे फैसिलिटी प्रोवाइड करता है एक टेबल में क्रिएट बनाने टाइम। टू इंसर्ट ए न्यू टेबल, प्लेस द कर्सर वे यू वांट टू टेबल टू अपीयर, जहाँ पे आप कर्सर बिलिंग कर रहा है वो टेबल वहाँ पर ही क्रिएट होगा। ये कह रहा है टेबल बनाने का दो प्रोसेस है। टेबल बनाने का प्रोसेस दो तरह से हम लोग टेबल बना सकते हैं इस वर्ड में। ये जो यूजिंग टेबल ग्रिड, क्लिक ऑन द टेबल बटन ऑन द इंसर्ट टैब। सबसे पहले इंसर्ट टैब, ये टेबल पे इंसर्ट टैब में जाएंगे, उसके बाद टेबल ग्रुप में जाएंगे। टेबल ग्रुप जाने के बाद द विल ओपन ए ड्रॉप डाउन मेनू दैट कंटेंट्स ग्रिड, इस तरह का ये डायलॉग बॉक्स ओपन ड्रॉप डाउन एक मेनू आएगा, ठीक है। ड्रैग द माउस पॉइंटर ओवर द ग्रिड
टू सेलेक्ट द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम दैट यू वांट इनटू टेबल। अगर आपको टेबल चाहिए, यहाँ पे क्या है, ये रो है, सपोज ये रो है 1 2 3 4 5 6 रो है, और कॉलम जो है 1 2 3 4 5 कॉलम है, और रो जो है कितने हैं, 6 है। अगर आपको चाहिए कि 6 रो और कॉलम 5 चाहिए, और यहाँ से ये जो येलो कलर जो दिख रहा है ये पूरा येलो, तो यहाँ पे माउस रखकर आपको यहाँ से यहाँ तक लाना है। ये ऑटोमेटिक टेबल MS वर्ड में बना हुआ यहाँ पे डिस्प्ले होगा। जहाँ पे चाहिए वहाँ पे कर्सर आपको क्लिक कर देना। उसके बाद जो है इंसर्ट टैब में जाएंगे। इंसर्ट टैब में जाने के बाद टेबल ग्रुप में जाएंगे। टेबल ग्रुप पे जाने के बाद ये ड्रॉप डाउन मेनू ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर माउस पॉइंटर लाकर इसको ड्रैग यहाँ से इस तरफ करना है, इस तरफ की ओर जितना चाहिए वहाँ तक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका डिस्प्ले हो जाएगा टेबल। एक ये तरीका हो गया। उसके बाद माउस को रिलीज कर देना, छोड़ देना, ये टेबल बन जाएगा आपका। दूसरा मेथड है, दूसरा जो ट्रिक है बनाने का मेथड, जो यूजिंग इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स। क्या करना, नेविगेट टू इंसर्ट टैब, क्लिक ऑन द टेबल बटन। इंसर्ट टैब में जाने के बाद क्या करना है, टेबल बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद सेलेक्ट द इंसर्ट टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू। द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर, ये डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा इस तरह से। ये डायलॉग बॉक्स इस तरह का अपीयर हो जाएगा। स्पेसिफाई द नंबर ऑफ कॉलम एंड रो एंड क्लिक ओके। क्या करना, सबसे पहले आपको अगर सपोज दैट नंबर ऑफ कॉलम चाहिए 5 तो 5 यहाँ इनिशियलाइज कर देना है। अगर नंबर ऑफ रोज चाहिए 2 रोज चाहिए तो यहाँ पे कर देना। उसके बाद यहाँ पे क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ओके बटन पे क्लिक कर देना है। ओके बटन पे जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, ओके बटन पे जैसे ही हम क्लिक कर देंगे तो क्या होगा, जितना हम नंबर ऑफ कॉलम जो लिए 5 कॉलम बन जाएगा। 1 2 3 5 हो गया कॉलम, और रो क्या हो जाएगा, इस तरह से टेबल बन जाएगा यहाँ पर इनिशियलाइज करने के बाद। और उसके बाद ओके प्रेस कर देना। ये दो मेथड है, एक तो डायरेक्ट वहाँ से ड्रैग करने पे बन जाता है, और यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट नंबर ऑफ कॉलम देंगे, नंबर ऑफ रो, और उसके बाद ओके प्रेस कर देंगे, क्या हो जाएगा, बन जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट है, इससे पहले एक बनाने का तरीका बताया था, टेबल कैसे क्या क्या होता है। यहाँ पे हम सबसे पहले, ये टेबल फॉर्मेट है, ये लाइन को हम लोग ग्रिड लाइन कहते हैं। इस लाइन को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन, ठीक है। ये जो है, ये यहाँ पर ये जो दिख रहा है, इसको रो 1 कर देते हैं। ये रो 2 है, शॉर्ट में R लिख रहे हैं। ये रो 3 है, ये क्या है, रो 4, और ये कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5। पेन मोटा चल रहा है इसलिए इस तरह से नहीं लिख पा रहा सही से। C1 C2 C3 C4 C5, ये कॉलम 1 हो गया, कॉलम 2। यहाँ पर क्या हो गया, ये जो बॉक्स जो दिख रहा है ये सेल है। ये क्या है, सेल कहलाता है। ये छोटा छोटा जो बॉक्स है ये सेल दिख रहा है, ये सेल कहलाता है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल, CELL, सेल। ये क्या कहलाता है, सेल। ये सभी सेल है। ये रो 1 रो 2 रो 3 रो 4। अगर ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, इस पूरे को हम लोग बोलते हैं टेबल। क्या कहेंगे, इसको हम टेबल कहेंगे। ये टेबल बना हुआ है। टेबल किस चीज़ से मिलकर बनता है, रो और कॉलम से मिलकर बनता है। इस लाइन को क्या कहते हैं, ग्रिड लाइन कहते हैं। जब ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट करता है, जैसे ये रो और कॉलम इंटरसेक्ट करने के बाद क्या बन जा रहा है, सेल बन रहा है। रो और लाइन, जैसे ये क्या है, ये कॉलम लाइन है, कॉलम लाइन है, इसके बाद रो इंटरसेक्ट कर रहा है तो क्या बन जा रहा है, सेल बन जा रहा है। ये सब जो दिख रहा है सेल बन जा रहा है। क्लियर है। नंबर ऑफ सेल अगर पता लगाना है कि नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं, तो नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो कितने हैं, रो 4 हैं और कॉलम कितने हैं, 5। तो रो और 5 रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर देना, 4 × 5 कितना हो जाएगा, 20। नंबर ऑफ सेल कितना निकल जाएंगे, 20। मतलब इस टेबल में कितने सेल है, तो 20 सेल है। काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इसे 20 सेल। इस तरह से हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। एंटरिंग डाटा इन ए टेबल, हम लोग एक टेबल में डाटा को एंट्री कैसे करेंगे। प्लेस द इंसर्शन पॉइंट इन टेबल सेल वेयर यू वांट टू टाइप डाटा। सबसे पहले टेबल, जब हम
टाइप कर लेंगे, जब हम टेबल बना लेंगे, जिस तरह का फॉर्मेट में हम टेबल जब बना लेते हैं तो हम लोग कैसे करेंगे, जब हम टेबल बना लिया, जब हम टेबल बनाने के बाद सबसे पहले क्या करना है कि आपको जिस सेल में आपको डाटा एंट्री करना है तो वहाँ पर कर्सर को लाना होगा, माउस को यहाँ प्रेस करना होगा, टाइप क्लिक करना होगा, क्योंकि यहाँ अगर नहीं क्लिक करेंगे तो वो कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा कौन से सेल में हमको लिखना है। इसलिए आपको जहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ पे कुछ भी लिखना है तो यहाँ पे आपको कर्सर क्लिक करना होगा, माउस पॉइंटर क्लिक करना होगा, तब उसके बाद क्या होगा, कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर लेगा कि हमको यहाँ पे लिखना है, तो कंप्यूटर उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देगा यहाँ पे क्या लिखना है। ठीक है, जो भी आप टाइप करेंगे वहाँ लिखाएगा। इसलिए ध्यान देना है कि जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे कर्सर रखना ज़रूरी है, अदरवाइज काम नहीं करेगा। To move to the next adjoining cell, either press the tab key, right arrow की। जब आप एक सेल फिल कर चुके हैं, जब आपका एक सेल फिल हो गया, तो उसके बाद एक कीबोर्ड में टैब बटन होता है, टैब बटन प्रेस करके इस सेल में आ सकते हैं डायरेक्टली। जब ये सेल में लिख लेंगे तो इस सेल में आने के लिए टैब बटन प्रेस करना होगा, फिर इस सेल में आना होगा तो टैब बटन प्रेस करना होगा। नहीं तो आप कर्सर कंट्रोल की का यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का कर्सर कंट्रोल की होता है, कीबोर्ड में होगा, आप उसका यूज़ करके आप किसी भी सेल में जा सकते हैं आपको टाइप करने के लिए। ठीक है, टू मूव टू द प्रीवियस सेल आइदर प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब की, लेफ्ट एरो की, इंटर द डाटा एज गिवन इन टेबल, द अप एंड डाउन एरो कीज विल शिफ्ट द कर्सर टू द सेल अबव द बिलो द करंट सेल। जब आप जिस सेल पे आप काम कर रहे हैं वो आपका करंट सेल होता है। जैसे सपोज दैट यहाँ पे 92 टाइप कर रहे हैं तो 92 आपका ये जो सेल है ये करंट सेल कहलाता है, एक्टिव सेल भी कहलाता है या तो करंट सेल भी कहते हैं। आप जिस सेल में अगर यहाँ पर टाइप कर रहे हैं, अगर यहाँ आपको टाइप करना है, ज़रूरत पड़ गया तो आप कर्सर कंट्रोल की का लेफ्ट अप डाउन का बटन का यूज़ करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, या तो माउस का यूज़ करके पहुँच सकते हैं। अगर आपको यहाँ से सीधा इस तरफ जाना है, इस तरफ अमित 65 74 139 में जाना, तो टैप प्रेस कर कर एक बटन एक सेल में 1 बाय 1 अगर टाइप करना है, लिखना है, तो आपको टैप की का यूज़ करके आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं, फिल कर सकते हैं टैप के बटन के साथ। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट एक्शन डू लाइक दिस। आप सेलेक्ट कैसे करेंगे, आप इसलिए मान लीजिए सपोज दैट टेबल बना चुके हैं, टेबल बनाने के बाद आपको सेलेक्ट करना है, एक्शन डू लाइक दिस। अगर आप सेलेक्ट करना चाहते हैं सेल को, ये टेबल जो बनाया है उसको सेलेक्ट करना चाहते हो, अगर तीन बार ट्रिपल क्लिक इन द सेल, अगर 3 बार सेलेक्ट करते हैं तो ये और सेल को इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो मूव द माउस टू लेफ्ट ऑफ द एरो मार्जिन, क्लिक ऑन द लेफ्ट माउस। अगर सपोज दैट ये टेबल है और ये रो है, आपको पता रो कितने हैं, 2 रो है, एक ये रो है एक ये रो है, 2 रो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक को रो कहा जाता है, यहाँ से यहाँ तक को सेकंड रो, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो ये क्या करें, अगर माउस पॉइंटर से यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, सिलेक्ट हो जाएगा इस तरह से। ये रो सिलेक्ट करने का तरीका है। कॉलम सेलेक्ट करना है, अगर सपोज दैट कॉलम आपको सिलेक्ट करना है, कॉलम सेलेक्ट करना है तो सेम उसी तरह से करेंगे जिस तरह से ये कॉलम सेलेक्ट। यहाँ पर माउस पॉइंटर रखेंगे इस जगह पे माउस पॉइंटर रख कर ड्रैग करेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो ऑटोमेटिक कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट करने का तरीका कॉलम जैसे यहाँ पे दिखाया है, इस जगह पे कॉलम सेलेक्ट करने का, यहाँ पे ये वाइट है, ये सिलेक्ट नहीं किया गया, ये सिलेक्ट किया गया, मतलब आप सब सिलेक्ट करके आप डिलीट भी कर सकते हैं, जो लिखे हैं आप डिलीट भी कर सकते हैं, या सिलेक्ट करके आप कॉलम को भी डिलीट कर सकते हैं। द इंटायर टेबल को अगर सिलेक्ट करना है, इंटायर मतलब पूरा, इंटायर टेबल मतलब पूरा टेबल, मतलब पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो डबल क्लिक ऑन द टेबल मूव हैंडल, डबल क्लिक करना है इस यहाँ पे टेबल पे और ऑटोमेटिक क्या होगा, सिलेक्ट पूरा हो जाएगा यहाँ पर सिलेक्ट। ये सिलेक्ट करने का तरीका था। अगर सेल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो 3 बार ट्रिपल क्लिक ऑन इन द सेल के अंदर जाकर 3 बार क्लिक कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। रो को सिलेक्ट करना है तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट कर लेंगे, माउस पॉइंटर घुमाएंगे, ऑटोमेटिक एक रो सिलेक्ट हो जाएगा। कॉलम को सिलेक्ट करना है तो यहाँ जहाँ से आपको जहाँ तक सिलेक्ट करना है, जहाँ से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं कहाँ तक, वहाँ से वहाँ तक सिर्फ माउस पॉइंटर मूव कर देना, सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरे टेबल को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो पूरे टेबल को ऊपर से कॉर्नर से यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलेक्ट कर देंगे, पूरा टेबल सिलेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे, पूरा टेबल करने के लिए यहाँ से यहाँ तक या तो यहाँ से यहाँ तक कर देंगे, सिलेक्ट हो जाएगा।
मॉडिफाइंग टेबल आफ्टर एंटरिंग डाटा इन ए टेबल, डाटा को हम लोग टेबल के अंदर हम लोग डाटा एंट्री करना सीख गए। यू कैन मेक चेंज इन द टेबल एज नीडेड, जैसी आपकी ज़रूरत है उसमें डाटा को आप चेंज बनाना सीख सकते हैं। यू कैन इंसर्ट रो कॉलम, बनाने के बाद कभी कभी ऐसा होता है कि हम रो हमने दिया 4, हमको चाहिए 5, तो ऐसे सिचुएशन पर हम रो को इंसर्ट करने की ज़रूरत है। और फिर कभी कभी क्या होता है कि कॉलम जो हम दिया 3 दिया, हमको चाहिए था 4 या 5 भी हो सकता है ज़रूरत के अकॉर्डिंग। तो आपको कैसे इंसर्ट करना है रो और कॉलम, तो हम इसमें बताएंगे कि किस तरह से किया जाता है। और सेल इन ए टेबल टू कॉमेटिव न्यू कंटेंट, सिमिलरली यू कैन डिलीट अनवांटेड रो कॉलम और सेल फ्रॉम ए टेबल। अगर हम चाहते हैं कि एक रो बढ़ाना कॉलम भी बढ़ाना, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि अनवांटेड है, हम ज़रूरत था 6 का ले लिया 7 ले लिया, तो एक को डिलीट करना होगा, एक कॉलम को डिलीट करना होगा, रो को भी डिलीट करना है, या रो लाना है इंसर्ट करना है, या रो कॉलम को इंसर्ट करना है, तो इस मॉडिफाई में हम कर सकते हैं। अब कैसे कर सकते हैं तो चलते देखते हैं। रिसाइजिंग टेबल यू कैन इंक्रीज और डिक्रीज द साइज ऑफ टेबल। आप क्या कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं मैन्युअली बाय यूजिंग टेबल रिसाइज हैंडल। मैन्युअली मतलब यहाँ पे अगर हम टेबल बनाया है, जिस तरह से सिलेक्ट करते हैं, जब यहाँ पे बनाते हैं ना, टेबल जब बना दिया तो यहाँ पर माउस पॉइंटर लाने के बाद कॉर्नर पे एक चीज़ देखने को मिलेगा प्लस साइन टाइप का। इसको यहाँ से लेफ्ट बटन प्रेस करके माउस का और नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, नीचे की ओर ड्रैग करेंगे तो छोटा हो जाएगा। अगर फिर यहाँ पर इसको ऊपर की ओर ले जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा। ये इस तरह से मैनुअली कर सकते हैं बाय यूजिंग टेबल रिसाइजिंग हैंडल। बट वर्ड आल्सो ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन। बट वर्ड क्या है, MS वर्ड जो है डे बाय डे क्या होता है कि फीचर्स बहुत इंक्रीज़ हो रहा है इसमें, और इसलिए इंक्रीज़ हो रहा है कि हर कोई सीखे, हर कोई कंप्यूटर ऑपरेट करे। तो रेडीमेड सॉल्यूशन दिया है टू रिसाइज द टेबल। रिसाइजिंग ऑफ टेबल कैन बी डन बाय ऑटो फिट, ऑटोमेटिकली फिट कर सकते हैं। ऑप्शन दैट ऑफर फ्लेक्सिबल टू ऑटोमेटिकली रिसाइज द कॉलम विथ बेस्ड ऑन द डिफरेंट क्राइटेरिया। यू कैन सेट द टेबल विथ बेस्ड ऑन ए विंडो साइज। क्या इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें सेट कर देंगे तो जितना हम कंटेंट्स लिखेंगे, कंटेंट्स उसमें लिखेंगे, मतलब जो भी वर्ड लिखेंगे या नंबर लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली उसी के अकॉर्डिंग साइज फिट कर लेगा टेबल को। साइजिंग जैसे लेआउट में जाएंगे, लेआउट टैब में जाने, लेआउट टैब जाने के बाद फिट में जाएंगे, फिट में जाने के बाद ऑटो फिट है, ये ऑटो फिट विंडोज़ है, फिक्स कॉलम विथ विंडोज़ है। तो इन 3 ऑप्शन की यूज़ करके हम लोग टेबल में कैसे सेट किया जाता है कि हम जितना एंट्री करेंगे, जो कुछ एंट्री करेंगे, ऑटोमेटिक टेबल का साइज़ छोटा होगा। अगर ज़्यादा बड़ा लिखेंगे, मान ली यहाँ पर लिख दिया, मान ली लॉन्ग नेम किसी का, तो नंबर थोड़ा सा लंबा लिखा गया, तो यहाँ पे क्या होगा, साइज़ ऑटोमेटिकली ये बड़ा कर लेगा, इस तरह से बड़ा साइज़ कर लेगा। अगर बाय द वे आपने क्या किया, छोटा सा नेम लिखा है या छोटा टेबल में बहुत सारा जगह रह गया, तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये साइज़ छोटा भी हो जाएगा। तो इस तरह से रिसाइज टेबल ऑटोमेटिक फिट कर लेता है।